सरकार के EPS 95 के जो हमारे मुद्दे हैं उसको ना छुड़ाने या उसका सोल्यूशन ना ढूंढने के बारे में वही हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले हमें कहा था, 3.5 साल हो गए कि मैं आपका काम करूंगा। उसके बाद दूसरी मुलाकात हमारी तकरीबन 2 साल पहले हुई, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं आपका काम बिल्कुल करूंगा, लेकिन उसकी कुछ प्रोसीजर्स है। तो हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री हमारे इतने विश्व के नेता होने के बावजूद क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी उनका नहीं सुन रही है? क्या कौन ऐसा आदमी है जो प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहा है? और वो भी हमारे पैसे हमने सिद्ध कर दिया है मीटिंग के साथ, डाटा के साथ, कि हमारा उनके पास तकरीबन 9.5 लाख करोड़ आज की तारीख में है। उसका 90,000 करोड़ तो ब्याज आता है और उस ब्याज के एक पोर्शन से हमारी मांगे पूरी हो सकती है। अच्छा सर, अभी जंतर मंतर पे भी 1 हफ्ते पहले ही आपका धरना प्रदर्शन जी, था। जी। आपने ज्ञापन सौंपा होगा, किन किन मंत्रालयों को दिया था, वहाँ से क्या आया? मतलब देखिए, इनके मंत्रालय को जो ज्ञापन जाता है वो बाबू के पास जाता है। बाबू लोगों के पास साइक्लोस्टाइल 10 साल के पेपर रखे हैं। आपका काम, आपके इसमें इतना ही पैसा है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कितना पैसा है नहीं बताएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, वही रिप्लाई आते हैं। तो हमने सिद्ध किया है उन्हीं के आंकड़ों से, लोकसभा के आंकड़ों से, कि उनके पास हमारा कितना पैसा है। और इतना पैसा होने के बावजूद अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हम तो यही करेंगे, फिर मरेंगे और क्या करेंगे? आपकी सैलरी से काटे गए पैसे ही तो आप मांग रहे हैं, उनसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहे। हमने जो जमा किया पैसा है उसका हिसाब मांग रहे। अभी क्या ये 1170 रुपये में जिएंगे बीवी के साथ? 9 से 10 रुपये मिलते हैं मुझे। 910 रुपये मिलते हैं इनको। लो, तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ोगे? आगे की लड़ाई देखिए, हम लोग लाचार है, गरीब है, वृद्ध है, हमारे पास आरोग्य नहीं, पैसा नहीं। हम लड़ाई लड़ेंगे, ये करुणा की लड़ाई होगी। और जब हमारा बलिदान जाएगा तो बहुत फिर बवाल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ। क्या तैयारी है आज? बस श्रम मंत्रालय को हम रोकेंगे, आज अच्छा, आंदोलन करेंगे उनके सामने। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी से हम हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे कि आप पर हमारा पूरा भरोसा है, आपने दिया हुआ वचन आप निभाइए और हमारी जो समस्या है उसका हल आप निकालिए। आप विश्व के नेता है, अगर आपके देश में जनता इतनी करुणा से आपको पुकार रही है तो आपका ये फर्ज बनता है कि हमारी तरफ ध्यान दें। सर, अभी ये पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, अभी है क्या नाम 18-20 तारीख तक। इस बीच में आप लोगों ने कोशिश नहीं करी किसी? कल मिले, हम पार्लियामेंट में गए थे, हम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले, जो MOS PMO है। उन्होंने कहा आपके विषय पे काम चल रहा है, लेकिन कितने दिन चलेगा भाई? हम तो मर रहे हैं ना डेली। तो ये हमारा कहना है। तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कहा। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बुल्ढाना में जो EPS का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे 5 सालों से क्रमिक अनशन चल रहा है। रात दिन औरतें, आदमी सब बैठते हैं वहाँ पे, सैकड़ों की संख्या में बैठते हैं। एक भी राजनेता, एक भी राजनीतिक पार्टी या एक भी सरकारी कर्मचारी वहाँ आके उसकी उन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया, दखल नहीं ली। तो ये बड़ी शर्म की बात। 75 लाख लोग वो है जो रिटायर्ड है, पेंशनर है। 7.5 करोड़ लोग वो है जो आज की तारीख में अंशदान कर रहे हैं और कल के पेंशनर हैं। इसमें महिला, ये आप देखिए, एक तो पति के बाद तो सारी महिलाओं की भी पेंशन की हकदार होती है। जी। तो महिलाएं जितने पेंशनर उतनी महिला ये पकड़ी है। हमने सरकार को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, तक हमारा काम होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर हम सड़क पे उतरेंगे पूरे देश में, और फिर जो होगा देखा जाएगा। कि देखिए, वो हमारे प्रधानमंत्री जी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके सहयोगी तो हम सब है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं भी हूँ, पूरे हमारे लोग भी है, लेकिन उनकी आदेश का अभी तक पालन क्यों नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री अकेले सरकार नहीं होते, वो सरकार के मुखिया जरूर है, लेकिन सरकार में जो कई लोग ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते ये हो, वो नहीं चाहते सरकार चले, वो नहीं चाहते ये पार्टी फिर से आए। उनका भी तो ढूंढना पड़ेगा ना उनको, हमें मालूम नहीं कौन है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत गंदगी है।